जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायौ रज पावनी पूजे। श्री दशरथ जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे सब कार्य आज तक जितने भी हमारे कुल में हुए वो सब आपकी कृपा से हुए हैं, आपने किए हैं और आपके द्वारा ही हो रहे हैं और आपके द्वारा ही होंगे। ये बात अपने अनुभव की श्री दशरथ जी श्री वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। इस चौपाई में क्या कहते हैं? जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जो गुरु महाराज के चरणों की रेणु को अपने मस्तक पर धारण करता है। तेजन सकल विभव बस करहि, वो मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेता है। समस्त लौकिक और पारलौकिक समस्त संपत्तियां उसके चरणों में बिस जाती हैं, जो गुरु चरणों का आश्रय दृढ़ता से करता है। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, मेरे समान यह अनुभव और किसी और को नहीं हो सकता। अपना अनुभव का बखान कर रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज। अपना अनुभव, जो जीव का अनुभव होता है वो उसका परम धन होता है। कोई किसी को अपना अगर अनुभव बताता है ना, तो वो उसको अपने जीवन का मूल बता रहा है, क्योंकि वो उस मार्ग से गुजर चुका है, वो उस चीज को अनुभव कर चुका है, अपने जीवन में उसको व्यतीत कर चुका है। जहां अनुभव की बात आए, जहां हमारे से बड़े हमारे को अपना अनुभव बताएं, तो कान खोल के सुनना चाहिए, ध्यान लगा के कि ये क्या कह रहे हैं। अनुभव बहुत अमूल्य वस्तु है। अनुभव सरलता से प्राप्त नहीं होती है। अनुभव के लिए हमें अपना जीवन देना पड़ता है, ये सांसें देनी पड़ती हैं, तब जीव को अनुभव प्राप्त होता है। और वही अनुभव जब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। बाबा विश्वनाथ माँ भवानी को कह रहे हैं कि भवानी, ये मेरा अनुभव है
बाकी सत्य है, केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब जगत सपना है। अब भगवान शंकर जब अपना अनुभव कह रहे हैं तो सोचिए कौन है वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। जो तीनों लोकों के गुरु हैं, अब वो अपना अनुभव कह रहे हैं, तो ये बात कितनी विशिष्ट है और ये बात कितनी सत्य है जब वो माँ भवानी को कह रहे हैं कि राम भजन के बिना कुछ सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य है। जो कुछ दृष्टिगोचर है वो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। अब वही बात श्री दशरथ जी अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, मोहि सम यह अन भयउ न दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे। इन पावन चरण कमलों की रज को पूज कर मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। श्री दशरथ जी कह रहे हैं श्री वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि मेरे जीवन में आज तक जो जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सब अपने गुरुदेव के चरण रज से ही प्राप्त हुआ है। गुरु चरण रज सब असंभव को भी संभव करने वाली है, हर प्रकार से पूज्य है। यही बात श्री दशरथ जी कह रहे हैं। ये चौपाई मैंने क्यों ली, क्योंकि ये चौपाई जा चुकी है 2 दिन पहले, 2 दोहों से पहले। ये चौपाई जो है ना, ये चौपाइयां हमारे जीवन का सूत्र है। इन छोटी छोटी चौपाइयों से हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। केवल एक ये चौपाई आपका पूरा जीवन बदलने में समर्थ है। आप पूर्ण मन से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाइए, बाकी सब कार्य भगवान का होता है। आपको केवल समर्पण करना है, जो गुरुदेव अपने मुख से कहें वो करना है, बस दैट्स इट। और उन्होंने कहा कि 4 माला करनी है तो सिर्फ 4 ही माला आप करना प्रारंभ कीजिए। धीरे 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 आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू होगा। आप नीचे से उत्थान पर आएंगे, धीरे धीरे बैठना सीखेंगे, सब कुछ आपका स्वयं होने लगेगा। केवल अपने गुरु की आज्ञा में जीना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु हर स्थान पर होते हैं, शिक्षा में भी गुरु, बिजनेस में भी गुरु, हर जगह हम अपने गुरु की बात मानते हैं, तभी जीवन चलता है। गुरु केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु तो सर्वोपरि है ही है। ये जो है, जैसे शिक्षा में जाते हैं, अध्यापक मिलते हैं, अध्यापक हमें कहते हैं कि ये मानो तो ये सिद्ध होगा। जब हम उनकी बात मानते हैं तभी सिद्धि प्राप्त होती है, तभी सवाल हल होता है। जब गुरुदेव, यदि हम वहां तर्क करने लगे ऐसे कैसे होगा प्रभु, आपने ऐसे कैसे कह दिया, नहीं, कुछ चीजें मानने से प्रारंभ होती हैं, कुछ चीजें मानने से जीवन में आती हैं। जो बड़े जनों ने कहा, जो आपके श्रेष्ठ जनों ने कहा, उसे बिना कुछ सोचे विचारे मान लीजिए। आपके घर में आपके बड़े विराजमान हैं, आपके दादा, आपके पिताजी, वो कुछ भी कहें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो कहा वो सत्य, जो उन्होंने कहा वो मान लीजिए, उसमें शुभ अशुभ जो होगा उसका भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बस यही बात श्री दशरथ जी अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। प्रभु ये चौपाई वो किसको सुनाने के लिए, किसके लिए कह रहे हैं? हम सबके लिए कह रहे हैं ये चौपाई। उनके जीवन में तो गुरु भक्ति पूर्ण तरह से चरितार्थ है, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि दशरथ जी क्या है। एक बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा था कि दशरथ, राम को भेजने से तुम्हारा कल्याण होगा। और राम कौन है? उनका जीवन। राम श्री दशरथ जी का जीवन है। राम को देने से उनके प्राण भी जा सकते थे। ये बात उन्होंने पूर्व में मांगी है कि प्रभु जैसे ही आपसे विछोह हो मेरे प्राण निकल जाएं। लेकिन वो देना नहीं चाह रहे थे। जब श्री अपना कौशिक जी आए राम लक्ष्मण जी को मांगने के लिए, तो एक बार तो दशरथ जी ने कहा कि प्रभु आपने विचार करके नहीं मांगा, आप क्या मांग रहे हैं? लेकिन जब श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ, राम को भेजने से राम का कल्याण होगा, तो उन्होंने विचार नहीं किया। फिर उसके बाद तर्क वितर्क नहीं किया अपने गुरुदेव से कि प्रभु ये क्या कह रहे हो आप, ये मेरा पुत्र है, ये कोई संपत्ति थोड़ी है जो मैं इसे दे दूं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहा। जो गुरुदेव ने कहा वो उन्होंने किया, और इसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। इसका परिणाम इतना मंगल हुआ कि श्री सिया जी का आगमन हुआ, तीनों राजकुमारों का तीनों ललियों के साथ विवाह हुआ, सब मंगल संपन्न हुआ। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा में जीने से हमारे जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। कहीं किसी प्रकार से किसी अमंगल की संभावना नहीं रह जाती। मन प्रसन्न रहता है, प्रभु के चरणों में तल्लीन रहता है। कुछ करने का, कुछ सोचने का और कुछ अन्य संसारिक बात विचारने का समय ही नहीं बचता। श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि मोही समय अनुभव ने दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे।
प्रभु आपके इस पावन चरणों की रज का पूजन करके मैंने क्या नहीं पाया है। देखिए अयोध्या का राज्य कैसा है। अयोध्या का राज्य ऐसा है जिसके लिए देवराज इंद्र पे तरसते हैं। इतनी समृद्धि है वहां, इतना ऐश्वर्य अयोध्या में विराजमान है कि एक बार तो देवता भी तरसते हैं इस राज्य में राजा बनने के लिए। इतना ऐश्वर्य श्री दशरथ जी ने, श्री केवल दशरथ जी की बात नहीं है, सूर्य कुल में जितने भी राजा हुए, सूर्य कुल के शुरू से ही गुरु श्री वशिष्ठ जी रहे हैं। खाली वशिष्ठ जी अभी नहीं आए, शुरू से प्रारंभ से ही जब सृष्टि का निर्माण किया गया तो ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी को आज्ञा दी थी कि वशिष्ठ आप जाओ और सूर्य कुल के पुरोहित हो, सूर्य कुल को संभालो। तो वशिष्ठ जी ने मना किया था कि नहीं प्रभु, पुरोहित तो बड़ा मंदा धंधा है, मैं तो जब तब साधन करने वाला जीव हूं, मुझे क्या चाहिए किसी राजा महाराजा से, इनको प्रसन्न करके मैं क्या पाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि वशिष्ठ इस कुल में भगवान अवतार लेंगे, तुम्हारा इस कुल में होना ही आपका साधन सिद्ध हो जाएगा जब भगवान के दर्शन हो। आज वही सिद्धि, वही प्राप्य अप्राप्य श्री वशिष्ठ जी को प्राप्त हो रहा है जब श्री भगवान राम का वहां अवतार हुआ है। तो सब सूर्य कुल के राजाओं ने अपने गुरुदेव का सम्मान किया है, गुरुदेव की आज्ञा मानी है, तब जाके ये विशिष्टता, ये जो चक्रवर्ती साम्राज्य, हम चक्रवर्ती सम्राट जो महाराज दशरथ को कहते हैं, कोई चक्रवर्ती ऐसे नहीं हो जाता बिना किसी आशीर्वाद के। अपने बल से, अपने पौरुष से कुछ भी करना पूर्णतः असंभव है। जब तक आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो, आपके प्रभु का, आपके इष्ट का और आपके गुरुदेव का आपके ऊपर कृपा ना हो, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराव रहस्य मृदु बानी, नाथ राम करिए जुवराजू, कहीं कृपा करी समाजू। श्री दशरथ जी अपने गुरुदेव से विनय कर रहे हैं कि अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हर्षित होकर कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कर दीजिए। वो आज्ञा मांग रहे हैं, महाराज हैं वो, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन अपने गुरुदेव से आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु राम को युवराज बना दीजिए। अभी यहाँ पर एक तरह से क्या बात सिद्ध होती है, श्री दशरथ जी की शरणागति सिद्ध होती है। यहाँ वो मानते नहीं है अपने आप को स्वामी। स्वामी किससे आज्ञा ले रहे हैं? अपने गुरुदेव से कह रहे हैं कि प्रभु राम को युवराज बना दीजिए। आप यदि उचित समझें तो राम को युवराज पद पे आसीन कर दीजिए। नहीं तो चाहते तो वो क्या कहते, चाहते तो गुरुदेव को वहां से बैठे बैठे कहते कि आइए और राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। महाराज है तो आना भी पड़ता है, वशिष्ठ जी आएंगे भी, आगे एक बार बुलाया जाएगा। तो लेकिन यहाँ विनय कर रहे हैं कि श्री राम को आप युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो मैं तैयारियां आरंभ कर दूं प्रभु, यदि आप अनुकूल समझे। मोही अछत यह होई उछाहू, लहई लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का परम लाभ प्राप्त कर लें। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि मैं अपने रहते राम को युवराज पद पर आसीन देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि राम युवराज बने और इस समस्त अयोध्यावासी, समस्त राजा महाराजा, समस्त मंत्रीगण अपने नेत्रों का परम लाभ प्राप्त करें, क्योंकि जब तक राम राजा नहीं होंगे तब तक जीवन सफल नहीं होगा। राम जब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो राम राज्य कैसे आएगा? राम जब तक राजा नहीं बनेंगे, युवराज नहीं बनेंगे, तो किसी भी जीव का जीवन सफल नहीं हो सकता। जब तक प्रभु का कंट्रोल आपके जीवन पर नहीं है, प्रभु का नियंत्रण नहीं है, प्रभु के प्रति शरणागति नहीं है, आप किसी भी प्रकार से जीवन में सफल नहीं है। वही बात श्री दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का परम लाभ प्राप्त कर लें और प्रभु आपके प्रसाद से और श्री शिव जी की कृपा से अब तक सब कुछ सुंदर निभ गया। भगवान शंकर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं ये बात कि प्रभु आपके आशीर्वाद से और भगवान शंकर की कृपा से अब तक ये जीवन बहुत सुंदर निभ गया, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है कि मैं राम को युवराज बनते हुए देख लूं, इन नैनों से राम को युवराज बनते हुए देखूं, केवल एक लालसा शेष रह गई। उन्हीं न सोच तन रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं,
सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। ये लालसा मेरी पूर्ण हो जाए, फिर चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। जैसे लौकिक में भी हम सब कहते हैं कि बस मेरी एक इच्छा है कि जीते जी मेरे पोते का विवाह हो जाए, जीते जी मैं इन नैनों से अपने पुत्रों को देख लूं, पोत्रों को देख लूं। कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, ये लौकिक इच्छाएं हैं। लेकिन जो यहाँ दशरथ जी कर रहे हैं ये लौकिक नहीं है, ये पारलौकिक है, ये सबका कल्याण करने वाली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री दशरथ जी विनय कर रहे हैं अपने गुरुदेव के चरणों में, श्री वशिष्ठ जी के चरणों में कि प्रभु मैं जीते जी चाहता हूं मेरी ये लालसा पूर्ण हो जाए, अपने इन नैनों से भगवान को, राम को युवराज पद पर आसीन देख लूं, फिर चाहे मेरा शरीर रहे चाहे ना रहे, चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, जिसका फिर मुझे पाछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल ये सुंदर वचन सुनकर मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। किस कारण से? देखिए, एक तो लौकिक प्रेम होता है, पिता का पुत्र में प्रेम सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर पिता का अपने पुत्र में प्रेम होता है। लेकिन पुत्र में ऐसी आसक्ति हो जाना कि उसके बिना रहा ना जाए, उसे देखे बिना चैन भी ना पड़े, उसे सुने बिना मन को, इन कानों को, श्रवणों को सुख प्राप्त ना हो, पुत्र हमारे लिए मजबूरी बन जाए। वो भी पुत्र नहीं है, ये भगवान है। इसलिए वशिष्ठ जी प्रसन्न हो रहे हैं कि दशरथ की राम में कैसी प्रीति है। ये राम को एक साधारण पुत्र करके जान रहा है, जबकि ये इसका परम कल्याण करने वाली आसक्ति है। भगवान के चरणों में की गई आसक्ति भी हमारा कल्याण करती है। संसार में किया गया मोह, विषय, ये हमारा विनाश करने वाले हैं, लेकिन भगवान के चरणों में की गई आसक्ति, प्रेम, विषय, अगर आप विषय से भी भगवान को बसते हैं ना तो वो भी कल्याण करेगा आपका। प्रारंभ तो कीजिए। अब कई गोपियां विषयासक्ति, जो मतलब विषयासक्ति का मतलब उन्होंने उसी भाव से भगवान को भजा, कांत भाव से, लेकिन क्या भगवान ने उनको पूर्ण नहीं किया? भगवान ने उन्हें सब प्रदान किया। वो जिस भाव से भगवान को भजती थी, भगवान ने उन्हें वो सब दिया। आप अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने का प्रयत्न कीजिए। श्री वशिष्ठ जी जानते हैं कि दशरथ की ये जो प्रेम है ना, दशरथ का ये प्रेम, यही बात श्री कौशिक जी ने भी महसूस की थी जब वो राम को मांगने आए थे। और एक बार दशरथ जी ने कह दिया था कि नहीं प्रभु, आप विचार नहीं कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। कौशिक जी श्री दशरथ जी का प्रेम देखकर आनंदित हो गए थे कि देखिए इनका राम के चरणों में कितना प्रेम है। इन्होंने मुझे भी ना करने में डरे नहीं है एक बार भी कि प्रभु आपने सोच विचार के नहीं मांगा, जबकि वो जानते हैं कौशिक जी कौन है। अगर वो एक बार श्राप दे दे तो सारी अयोध्या का विनाश हो जाए, लेकिन नहीं। वही और दशरथ जी का प्रेम श्री प्रभु के चरणों में देखकर श्री वशिष्ठ जी आनंदित हो रहे हैं। स्टेशन और फिर श्री वशिष्ठ जी बोले, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जर नीन जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अब श्री वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बता रहे हैं कि राम कौन है। आपका प्रेम आदरणीय है राम के प्रति, लेकिन राम कौन है दशरथ ये समझो। वो कह रहे हैं, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जिनके विमुखता जीव को केवल पछतावा देती है। अर्थात जो जीव राम का भजन नहीं करता वो केवल पछतावा प्राप्त करता है। अंत में जब ये देह चलने लायक नहीं रहती, ये जीव्या बोलने लायक नहीं रहती, हम कुछ कर नहीं सकते, तो केवल पछतावा इस देह के भीतर रह जाता है कि हमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की सेवा नहीं की, भगवान के निर्जनों का सानिध्य नहीं किया, हरि कृपा से कोई तीर्थ नहीं किया। ये पछतावा रह जाता है। यही बात श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जिनकी विमुखता पछतावा प्रदान करने वाली है। जासु भजन बिन जरनी न जाए, और जिनके भजन के बिना, जिनको याद किए बिना, जिनसे प्रेम किए बिना इस जी की जननी
नहीं जाती, इस जीव की जलन नहीं जाती। वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, अर्थात वो साधारण लौकिक मानव नहीं है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो आपके घर में आपके पुत्र होकर आए हैं, आपके तनय होकर जो आए हैं वो आपके पुत्र हैं, और वो भगवान है जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश होकर वो आपके पुत्र हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को कह रहे हैं कि ये जो राम है ये कोई लौकिक साधारण पुत्र नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ वशिष्ठ जी ने भगवान राम का सारा ऐश्वर्य बखान किया श्री दशरथ जी के सामने। इससे श्री दशरथ जी को ये सचेत हो जाना चाहिए कि ये साधारण पुत्र नहीं है, साधारण लौकिक मानव नहीं है, लेकिन प्रेम ही ऐसा है जो ये मानने ही नहीं देता कि ये भगवान है। जीव का जब सच्चा प्रेम हो जाता है वो हमेशा यही करता है कि नहीं, भगवान जिस लीला में हमारे को रखना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, मुझे मातृ और पितृ सुख प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने कैसी कैसी लीलाएं की ब्रज में आके, ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाएं की जो कोई नहीं कर सकता। ये सब देखते जानते हुए भी ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं माना कि ये भगवान है। ब्रजवासियों ने कभी इस बात पे विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है, और उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की वहां पे। फिर गिरिराज जी का दहन किया, अनेकों राक्षसों का वध किया, अनेक ऐसे कार्य किए जो साधारण जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं माना कि ये भगवान है, भगवान है। श्री गिरिराज धरण की लीला जब गिरिराज जी धारण किए प्रभु ने, तो ब्रजवासी जब गिरिराज उठाए भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली के शिख पर, तो ब्रजवासियों ने अपने अपने लठ अड़ा दिए कि कन्हैया तू थक गया होगा, ला थोड़ा सा उंगली हटा ले, हमारे लठ पर ये गिरिराज जी टिक जाएंगे। तो भगवान हंसे, भगवान उनके प्रेम को सोचकर हंसे कि देखो ये कितना प्रेम करते हैं, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये भगवान है। ये साधारण, ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, 21 किलोमीटर ऊंचे, 21 किलोमीटर लंबे, और मैंने शिख पर उंगली पर धारण कर रखे हैं, फिर भी ये नहीं मान रहे कि मैं कौन हूं, फिर भी नहीं मान रहे। कैसा प्रेम है। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा नहीं, मैं हटाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, आप सबका कचूमर बन जाएगा। उन्होंने कहा ना ना, तू हटा के देख, कचू ना होएगा। तो जब गिरिराज भगवान ने हल्का सा हटाने की कोशिश की तो तड़ करके उनके लठ सबके टूट गए। तब उनने कहा नहीं, कन्हैया कन्हैया साम साम इनको साम। तब तो भगवान ये जानते हैं, इस लीला से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब भगवान दृढ़ता देखते हैं ना जीव की, भगवान यही तो करने आए हैं। ऐश्वर्य तो सारी दुनिया जानती है भगवान का। भगवान को सुख कहाँ मिलता है? जहां प्रेम होता है। जहां भगवान का ऐश्वर्य बीच में आ जाता है वहां प्रेम नहीं रहता, फिर वहां तो पूजा रहती है। आओ प्रभु पूज लो, आरती उतारो, भगवान की 2 भोग धराओ और चले जाओ, अपना मन वांछित मांगो, जैसे मंदिरों में होता है। लेकिन प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? प्रभु प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते कि आप वहां जाए। भगवान जानते हैं कि हर जीव मेरे पास स्वार्थ के लिए आता है। ब्रजवासी कभी कृष्ण के पास स्वार्थ के लिए नहीं जाते, वो उनके सुख के लिए जाते हैं, वो उन्हें सुख प्रदान करने के लिए जाते हैं ब्रजवासी। हम जब भी मंदिर जाते हैं, हम जब भी बिहारी जी जाते हैं, मन में सोच के जाते हैं वहां जाके प्रभु से ये मांगना है, वहां जाकर ये कहना है कि प्रभु मेरी ये पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान देखते कहते हैं कि लाओ भाई एक और आ गया। लेकिन कोई 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 विरला ऐसा होता है जो वहां जाके प्रभु को कहता है कि आंख बंद करके प्रभु आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आइए मेरी गोद में विराजमान हो जाइए, मैं आपकी चरण सेवा करूं। एक कोने में बैठिए, नेत्र बंद कीजिए और प्रभु के इस चरण सेवा का विचार कीजिए, तो देखिए प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं। हमेशा प्रभु को देना सीखिए, प्रभु से मांगना नहीं। जो जीव कुछ भी देने की इच्छा रखता है ना, भगवान उसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप देना सीखेंगे ना, आपके जिंदगी में प्रभु से मांगने की कुछ कामना रह ही नहीं जाएगी, वो स्वतः पूर्ण हो जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम स्टेशन, श्री राम जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय
राम। सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जननी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वो ही आपका पुत्र होके यहाँ आया है दशरथ। वही तीनों लोकों का स्वामी, जिनके आगे बड़े बड़े देव महादेव अन्यत्र जो कुछ भी ये सारी सृष्टि उनके आगे हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है। वही वही तीनों लोकों के स्वामी आपके यहाँ आके पुत्र बने हैं। तो श्री दशरथ वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को सचेत किया, बताया कि राम कौन है। और राम केवल प्रेम के वश में होकर आपके यहाँ आए हैं। राम आपका प्रेम पाने के लिए ही आए हैं, जिस प्रेम से आप उनका वर्णन कर रहे थे ना कि प्रभु राम को युवराज बना दीजिए। मैं इन नैनों से राम को सिंहासन पर आसीन देखना चाहता हूं, तभी ये जीवन सफल होगा। भगवान को देने की जो कामना है, भगवान को सेवा करने की जो सेवा, हम एक पहली बात तो हमारा कोई समर्थ नहीं, किसी भी प्रकार से हम इस योग्य नहीं है कि भगवान की सेवा कर पाए। यदि फिर भी भगवान ने आपको बहुत बड़ी किस्मत प्रदान की है, आपको गुरुजनों के आशीर्वाद से यदि कोई सेवा आपको प्राप्त हुई है, तो इस धरती पर अपना मस्तक रख के भगवान के चरणों में विनय कीजिए कि प्रभु आपने बहुत 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 कृपा मुझ पर की, जो मुझे इस योग्य बनाया, मुझे निमित्त बनाया। हम सब निमित्त, मैं निमित्त ही तो हूं जो यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा कोई समर्थ थोड़ी है। मैं अपने आप को जानता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मेरी क्या औकात है, यहाँ से जाने के बाद मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। भगवान यंत्री हैं, यंत्र की तरह जीव को नचाते हैं, वो जो चाहे सो कराते हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं वो। तो प्रेम के वश, वो प्रेम के वश आपके पुत्र होकर आए हैं। श्री वशिष्ठ जी बता रहे हैं, बेली विलंब न करिए नृप, सजाइए सब समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही युवराज। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं आगे कि अब विलंब ना कीजिए, फटाफट सब समाज सजाइए, शीघ्र ही सब समाज सजाइए। और शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब भगवान युवराज होंगे। अर्थात भगवान के को सिंहासन पर विराजमान करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ लगन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भगवान विराजमान होंगे उस दिन सब मुहूर्त लगन अपने आप मंगल हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। सब तारे नक्षत्र इसी बात में रहते हैं कि कब प्रभु हमारी ओर निहारें। भगवान का कोई भी कार्य करने से पहले किसी मुहूर्त को देखने की, किसी मुहूर्त को शोधने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान की सेवा करने से पहले केवल भगवान का नाम लीजिए और प्रारंभ कर दीजिए। वही बात श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि दशरथ जाइए और बेगी विलंब न करिए, सब साज सजाइए और सुदिन सुमंगल तभी, वही दिन सुंदर है और वही सुमंगल वेला है जब भगवान युवराज हो जाएं। अर्थात जब भगवान सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, अपने आप उस दिन मुहूर्त हो जाएगा, अपने आप उस दिन सब तारे नक्षत्र एक लाइन में आ जाएंगे, सुंदर सब विधान प्रस्तुत हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर अपने महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। देखिए, जब से महाराज दशरथ के मन में ये बात आई है कि राम को अब युवराज कर देना चाहिए, उन्होंने तब से ये बात केवल अपने गुरुदेव को बताई। अब तक उन्होंने ये बात अपने मंत्रियों को भी नहीं बताई, अपनी राजसभा अपनी रानियों तक को नहीं बताई, किसी को भी ये बात नहीं पता। सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव के सन्मुख जाके ये बात रखी। अब जब महाराज दशरथ वापस अयोध्या में आए हैं, अपने सब मंत्रियों का उन्होंने सभा बुलाई है, तो मंत्रियों के सामने ये बात बताई है। तब उन्होंने कहा, उन लोगों ने जय जी कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर और मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। अब कहा है राजा दशरथ ने कि हम वशिष्ठ अपने गुरुदेव की कृपा से अब भगवान अपना राम को युवराज पद देना चाहते हैं, तो उसकी अनुकूल व्यवस्था की जाए। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। यदि पंचों को, आप सबको भी यह मत अच्छा लगे, तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। दशरथ जी अपने मंत्रियों को कह रहे हैं, यदि आप लोग
उचित समझे, आप लोगों की राय में भी ये मत उचित हो, जबकि वो जानते हैं कि ये सब ये पहले से ही चाहते हैं। सबका मन इसी बात में लगा है कि कब राम युवराज होंगे, लेकिन फिर भी अपने से जो छोटे जन हैं उनको भी आदर दे रहे हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं दशरथ जी। यदि आप लोग उचित समझे तो हम राम को युवराज पद पर आसीन करें। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेव जन पानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियव जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए जैसे उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया, अर्थात उनके ही मन का मनोरथ सिद्ध हो गया। वो सब तो शुरू से यही चाह रहे थे कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। समस्त अयोध्यावासी, समस्त मंत्री गण, सब राजा जो जो श्री दशरथ जी की सभा में मौजूद थे, वो सब चाहते थे कि राम को युवराज पद पर आसीन कर दिया जाए। तो जब श्री दशरथ जी ने यह बात कही तो उनका मनोरथ पूर्ण हुआ, उनका मनोरथ ही सिद्ध हुआ। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। वो आशीर्वाद दे रहे हैं अपने महाराज को कि आपने तो हमारी इच्छा ही पूर्ण कर दी। हे जगतपति, आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप दीर्घायु हो। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगिए नाथ ना लाई बारा, निर्पहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन नहीं सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, इससे सारे जगत का कल्याण होगा, समस्त सृष्टि का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने सारे जगत का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, इसलिए हे नाथ शीघ्र कीजिए। कोई भी शुभ कार्य करने की यदि आपके मन में आती है तो तुरंत ही कर दीजिए। शुभ कार्य अर्थात जैसे कोई दान देने की मन में आती है, कहीं कुछ सेवा करने की मन में आती है, तो उसमें विचार मत कीजिए, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगले ही पल आपका मन फिर जाएगा, आप वो कार्य कर नहीं पाएंगे। ये भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि शुभ कार्य करने की प्रेरणा जिस पल जैसे ही आपके मन में आए तो तुरंत कर दीजिए। यदि आप किसी सुंदर स्थान पर खड़े हैं तो आपको लगता है कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, मुझे भी यहाँ कुछ करना चाहिए, तो तुरंत कर दीजिए, विचार मत कीजिए उस पर। जो आपका सामर्थ्य हो कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सुअवसर बार बार नहीं बनता है। क्योंकि ये हमारा मन जो है ना, ये बहुत दूषित है। ये कब उस भाव को बदल दे, उसे समाप्त करे, क्या आवश्यकता है, बाद में दे देंगे। यहाँ तो बहुत जने आते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ सेवा करने के लिए, हमें क्या जरूरत है। लेकिन भाई अगर हर कोई यही सोचेगा कि यहाँ बहुत जने आते हैं तो वहां सेवा करेगा कौन, कौन करेगा। इसलिए जैसे ही आपकी सुंदर भाव दान करने का या कोई सेवा करने का मन में आए तो तुरंत कर दीजिए, उसमें विचार मत कीजिए, उसमें आपका परम लाभ होगा। यही बात श्री समस्त जो मंत्री गण है वो दशरथ जी को कह रहे हैं कि नाथ शीघ्रता से कीजिए, अब देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। अर्थात महाराज दशरथ भी अपने मंत्रियों की वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि सबका एक मत से यही विचार है कि राम को युवराज पद पर आसीन कर देना चाहिए। अर्थात अब सुंदर समय आ गया है, सारा संसार अनुकूल है, समस्त जगत, समस्त मंत्रीगण, गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिल गया है, तो अब क्या कारण है विलंब करने का। कहूं भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊ सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। अर्थात क्योंकि राज तिलक श्री वशिष्ठ जी ने करना है राम का, वशिष्ठ जी से पूछकर जो जो सामग्री उसके लिए चाहिए, जो जो सुंदर विधान उसके लिए बनाने हैं, करने हैं, उसकी व्यवस्था तुरंत की जाए। अभी महाराज आज्ञा दे रहे हैं। हर्षि मुनीस कहूं मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ,
अभिषेक के लिए समस्त पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनके जल की आवश्यकता है, तो आप तुरंत व्यवस्था कीजिए, अपने घुड़सवारों को तुरंत भेजिए हर तीर्थ स्थान के लिए और तुरंत मंगल जल की व्यवस्था की जाए, तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। उन्होंने कहा कि ये औषधि चाहिए, ये फूल और ये फल चाहिए और ये पत्र आदि चाहिए, इन सब का सुंदर विधान किया जाए, इनकी व्यवस्था तुरंत की जाए। वो आज्ञा दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, श्री दशरथ जी। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, हिरण की जो वो होती है चर्म, उसे पवित्र माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी सुंदर मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। अर्थात श्री दशरथ जी ने सब पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए कहा। श्री दशरथ जी का ये कहना है, श्री दशरथ जी अपने मंत्री गणों को आज्ञा दे रहे हैं कि ये सब सामान जो है राज्याभिषेक के लिए तुरंत प्रस्तुत किया, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रस्तुत किया जाए। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूं रचऊं पर पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूं बीथन पुर चहूं फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, पूरे नगर को सजाया जाए, जगह जगह पर मंडप बनाए जाएं, सुंदर विधान बनाए जाएं, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, इससे सब मंगल विधान होगा। हर प्रकार के केले के वृक्ष और फलों से लदे हुए मंडप बनाए जाएं पूरे नगर में, जगह जगह अलग अलग। रचहूं मंज मणि चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, समस्त बाजारों को सुंदर सजाया जाए। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो, अपने अपने कुल देवता गणेश जी और श्री गुरुदेव की पूजा करो, और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। श्री दशरथ जी जानते हैं कि ब्राह्मणों के प्रसन्न हुए बिना कोई भी मंगल कार्य होना संभव नहीं है, इसीलिए वो अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा का प्रारंभ किया जाए, ब्राह्मणों की सेवा की जाए, सब प्रकार के सुंदर विधान किए जाएं, समस्त अयोध्या को सजाया जाए, समस्त बाजारों को सजाया जाए, समस्त बाजारों में चौक पुराए जाएं, केले के वृक्षों के सुंदर स्तंभ बनाए जाएं ताकि मंगल हो, फलों से लदे हुए स्तंभ बनाए जाएं। ये सब आज्ञा श्री दशरथ जी अपने मंत्रियों को कर रहे हैं। और सबसे अंत में वो कहते हैं कि भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की व्यवस्था की जाए, ब्राह्मणों के भोजन, वस्त्र, स्नान आदि की सुंदर व्यवस्था की जाए, उन्हें दान आदि दिए जाएं। उनको पता है कि ब्राह्मणों को प्रसन्न हुए बिना किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य होना संभव नहीं है, इसीलिए ये सब कार्य श्री दशरथ जी करने के लिए कह रहे हैं। श्री दशरथ जी के मन का उत्साह इस समय कहने योग्य नहीं है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री दशरथ जी ये चाहते हैं कि राम युवराज बन जाए और मैं इन नैनों से राम को सिंहासन पर बैठे हुए एक बार देख लूं, उसके बाद चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। देखिए, जिस प्रकार का उत्साह नंद बाबा के हृदय में था जब भगवान का प्रगट्य हुआ, नंद उत्सव हुआ, तो नंद बाबा ने बहुत बहुत दान दिया, इतना दान दिया कि याचक भी अयाचक हो गए, मांगने वालों ने भी आगे दान करना शुरू कर दिया। इतना दान श्री नंद बाबा ने दिया जब भगवान का प्रगट्य हुआ। कल मैं एक प्रसंग सुन रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि श्री नंद बाबा के एक कुल के वो थे, ब्राह्मण थे या कोई थे, जो इसी प्रतीक्षा में थे कि नंद बाबा के यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जब कुछ हो तो मैं उनसे जाके कुछ मांगू। जैसे होता ना, जजमान थे वो, नंद बाबा उनके जजमान थे, तो वो एक ही बार
मांगते थे जब उनके यहाँ कुछ हो, लेकिन नंद बाबा को काफी समय से कुछ नहीं हो रहा है। 80 बरस की आयु में भगवान का प्रगटे नंद बाबा के यहाँ हुआ। तो वो जब आए मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा के चरणों में, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आइए और मांगिए, बताइए आपको किस प्रकार की बधाई चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे मेरे बड़े भाई मिले, और उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि नंद बाबा से मेरा प्रणाम कहना और उनसे भैंस मांगना, मुझे भैंसे चाहिए 700। जो मांगने आया है वो ये कह रहा है कि मेरे बड़े भाई ने आपके चरणों में प्रणाम किया है और वो कह रहा है कि मुझे 700 भैंसे चाहिए बधाई में। नंद बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं प्रदेव, वो मिल जाएंगे, और बताइए। फिर उन्होंने आगे कहा। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा बड़ा पुत्र मिला, उसने भी आपके चरणों में प्रणाम किया, नंद बाबा के चरणों में, और बधाई दी है। और फिर नंद बाबा ने कहा, उसने क्या कहा, वो क्या चाहता है। तो उसने कहा वो हाथी चाहता है, उसे एक सजा हुआ, सोने से सजा हुआ हाथी चाहिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है, हाथी भी दे देंगे। फिर उसने कहा कि फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरा छोटा पुत्र मिला। इस प्रकार से उसने अपने पूरे परिवार के लिए नंद बाबा से मांगा, और नंद बाबा ने उसे देने में कहीं कोई कंजूसी नहीं की। नंद बाबा ने कहा तुझे जो जो चाहिए, जब जब चाहिए मैं तब दूंगा। इस प्रकार का दान श्री नंद बाबा ने भगवान के प्रगट्य पर दिया। वो इतने प्रसन्न थे, इतना उल्लास उनके हृदय में था। अब वही हाल यहाँ श्री दशरथ जी का है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। वही उत्साह, वही उत्साह श्री दशरथ जी के मन में है। वो सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। लुटाया भी है। सिर्फ जब भगवान का विवाह हुआ था तो जितना दहेज उनको मिला उन्होंने वहीं बांट दिया था। दशरथ जी ने सब कुछ, श्री जनक जी ने श्री किशोरी जी के विवाह में जो जो दहेज दिया, तो दशरथ जी ने दान देने में कोई कसर नहीं रखी थी। उन्होंने दोनों हाथों से वो सब कुछ बांट दिया जो उन्हें दहेज में प्राप्त हुआ। लेकिन जनक जी ने भी फिर उतना ही दहेज फिर से भिजवा दिया यहाँ अयोध्या, जितना दिया था फिर से भिजवाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें भगवान की प्राप्ति होती है तो ये जो लौकिक वस्तुएं है ना, इनकी आसक्ति हृदय में खत्म हो जाती है। देने की भावना मन में आती है कि मैं किस प्रकार से जगत का कल्याण करूं, किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से दान इत्यादि करूं, किस प्रकार से सेवा करूं, किस प्रकार से जन साधारण को प्रसन्न करूं, देवताओं का या ब्राह्मणों का पूजन करूं, जिससे इन सब के मूल में क्या है कि जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो, जिससे प्रभु प्रसन्न हो, वही कार्य करने का मन बार बार करता है जब हम भगवान के चरणों में शरणागत हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से हमारे घर में कोई कमी भी नहीं रहती। फिर जितना दोगे उतना अधिक आ जाएगा, उतना और आएगा, उतना और आएगा। वही अब कोई ये थोड़ी है कि दशरथ जी ने दान किया तो वो निर्धन हो गए। उनका तो संपत्ति और बढ़ती गई, जितना दान उन्होंने किया उससे अधिक संपत्ति उनको मिलती गई। इतना दान श्री दशरथ जी करते हैं। अब वही बात श्री दशरथ जी के मन का उत्साह का वर्णन कर रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि वो जल्दी से जल्दी ये सब कार्य कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अति शीघ्र में भगवान को युवराज पद पर आसीन देखूं, भगवान का तिलक हुआ हुआ और सिंहासन पर बैठे हुए नैनों से देख लूं, अपने जीवन को सफल कर लूं। हमारे जीवन की सफलता भी यही है कि जब हमारे मन मंदिर में भगवान सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाएं, भगवान आपसे ये कहें कि तू मेरा है, उस दिन जीव की शरणागति सिद्ध होती है। भगवान से ये सब कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन सिद्धि कब होती है? सिद्धि तब होती है जब भगवान कहते हैं कि हाँ तू मेरा है। और भगवान ऐसा कहते हैं, ये खाली वाणी की बात नहीं है। भगवान ऐसा एहसास कराते हैं जीव को कि हाँ तू मेरा है। जिस दिन भगवान ये कह दें कि तू मेरा है,
उस दिन आपकी सिद्धि होती है। उस दिन निर्भयता, वो प्रेम प्रकट होता है जो कहना असंभव है। भगवान के चरणों में जो जीव अपना सर्वस्व अर्पण करता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं, उसके सब कार्य भगवान करने लगते हैं। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा ना, योग क्षेम विहाम में हम, कि मैं उसका योग क्षेम सब मैं वहन करता हूं। जो उसके कार्य है लौकिक पारलौकिक सब मैं करता हूं। जो मेरे अधीन हो जाता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, उसके सब प्रकार की व्यवस्था मैं करता हूं। उसके विवाह, उसके घर के कोई भी उत्सव समुत्सव कुछ भी हो रहा, वो सब मैं करता हूं, मैं संभालता हूं। क्योंकि वो जीव तो कुछ भी करने में समर्थ ही नहीं है। उसके हृदय में तो भगवान का सिमरन चल रहा है, वो तो केवल एक ही कार्य कर सकता है, वो तो केवल भगवान का नाम ले सकता है, और वो वही कर रहा है। श्री बलवान जी कहते थे ना, भगवान कहते हैं, जो रहता है मेरे नाम पर, मैं रहता हूं उसके काम पर, और जो नहीं रहता मेरे नाम पर, तो मैं रहता हूं अपने धाम पर। मुझे क्या पड़ा, संसार बनाया है, संसार भगवान ने इसीलिए बनाया है। तो जो भगवान के नाम पे रहता है, भगवान उसके काम पे रहते हैं। भगवान उसके लौकिक पारलौकिक सब प्रकार से व्यवस्था करते हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान केवल पारलौकिक व्यवस्था, मरने के बाद आपका कुछ करेंगे। भगवान जीते जी सारी व्यवस्थाएं संभाल लेते हैं जीव की। जितने भी संत, जितने भी भक्त हुए, आप भक्तमाल जी उठा के देख लीजिए, भक्तमाल जी उठा के देख लीजिए, उन सब के कार्य किसने किए। 56 करोड़ यदुवंशियों की बारात लेके भगवान आ जाते हैं इस कलयुग में। नानी भाई का मायरा भरते हैं भगवान। क्या क्या नहीं किया भगवान ने। ये लौकिक ही तो है सारा कुछ, जो अलौकिक तरीके से भगवान ने किया इसी कलयुग में। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, 400-500 साल पहले की बात। भगवान ने सब कुछ निभाया। श्री नरसिंह मेहता जी के यहाँ, नरसिंह मेहता भगवान के नाम में लगे रहते थे। उनको केवल भगवान का नाम, यहाँ तक कि जब उनके समधियों ने उनके पास चिट्ठी भिजवाई कि प्रभु, कि उनकी बेटी के यहाँ से चिट्ठी आई कि उनके यहाँ पे उत्सव होने वाला है, तो ये सामान लेकर आप आइए। इतनी बड़ी चिट लिस्ट भिजवाई गई कि वो आ ही ना सके। वो चाहते ही नहीं थे वो आए, लेकिन अपनी बहू के कारण उनको भेजना पड़ा। और इतना सामान उसमें लिख दिया गया जो संभव ही नहीं था। सोने की ईंट लेके आइए। जो निर्धन व्यक्ति, जिसके पास 2 रोटी खाने की नहीं है, उसके पास उन्होंने ऐसी लिस्ट भिजवाई थी जो किसी प्रकार से संभव नहीं है। लेकिन श्री नरसिंह मेहता जी ने उसे पढ़ा तक नहीं, खोला भी नहीं। उन्होंने ऐसे कैसे वो प्रभु के चरणों में रख दी कि लीजिए प्रभु, आपके यहाँ से चिट्ठी आई, आप संभालिए। तो भगवान ने कैसी व्यवस्था करी, असंभव को संभव कर दिया भगवान ने। इसी कलिकाल की बात है, इसी कलिकाल की बात। सब कुछ किया, सब कुछ जो जो इस लिस्ट में लिखा था वो सब कुछ लेके आए भगवान। नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह में देख लीजिए, वो लड़की वाले इतने अमीर थे, बहुत अमीर, उनसे अनगिनत अमीर थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे योग्य ही नहीं है, ये पंडित जी कहां रिश्ता कराए। तो इनसे कहिए ठीक है, हम इनकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये हमारे योग्य बारात लेकर आए, हमारे योग्य बारात होनी चाहिए। क्योंकि उनको पता था तो गरीब आदमी है, इसके साथ के, इसके कुल के लोग ही 10 लोग इसके साथ नहीं आएंगे, तो बारात कहां से आएगी। लेकिन जब भगवान के चरणों में उन्होंने चिट्ठी रखी तो 56 करोड़ बाराती, और इतनी बारात आ गई कि उनके हाथ जोड़ने पड़े, हाथ पांव फूल गए कि प्रभु माफ कर दो मुझे, मेरे से इतने बड़ा, आपके बारातियों के घोड़ों को जल भी नहीं पिला सकता मैं, इतनी औकात नहीं है मेरी। जब भगवान आए, आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को बचाओ। जय